ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन के कार्यों में तेजी लाई जाए, इसको निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाए। 2024 तक इस रेल लाइन निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी वो की जाएगी। रेल विकास निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधन हिमांशु ने जानकारी दी कि 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर 12 स्टेशन 17 टनल बनाए जा रहे हैं। मुख्य सुरंगों के कार्यों में तेजी लाने के लिए 10 कार्यस्थलों के लिए 12 किलोमीटर की अप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण चयन हो चुका है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दून कनेक्ट योजना के शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर से सेलाकुई के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा था वो जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड के चलते निर्माण कार्यों में रफ्तार जरूर धीमी हुई है, लेकिन परिस्थितियों को सामान्य होते ही कार्य में तेजी लाई जाएगी। सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रथम चरण में ISBT के राजपुर के लिए 5 बसें चलाई गई थी और अब दूसरे चरण में रायपुर से सेलाईकुई के लिए फुल इलेक्ट्रिक बसों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रॉनिक जो बसों का रायपुर से लेकर सेलाकुई तक जाना और पूरे शहर से गुजरते हुए आम जन को उसको सुविधा मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहजपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक दौड़ना है, जाना इसका तय है। और साथ में ही ये जो आज के हिसाब से शौचालय का निर्माण हुआ है, आधुनिक निर्माण और जो दिखा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी एक स्वच्छता का प्रतीक और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता को लेकर के प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है और इसके लिए मैं स्मार्ट सिटी के जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ विधानसभा में बैठक की। बैठक में परिवहन निगम को घाटे से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए बचत के लिए खर्च में कटौती और आय बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए, ताकि समय पर वेतन भत्ते का लाभ दिया जा सके। निगम के कर्मचारी, चालक, परिचालक इत्यादि के कोविड के कारण मृत्यु होने पर दिए जाने वाली विभागीय सहायता राशि के संदर्भ में बैठक करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उत्तराखंड परिवहन निगम को प्राप्त होने वाली परिसंपत्तियों के संदर्भ में मजबूत पैरोकारी नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया। परिवहन विभाग में संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य संबंधित संपत्ति का विवाद आपत्ति समन्वय और बातचीत से हल करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग और परिवहन निगम की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श हुआ, क्योंकि 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होनी है और जो हमारा परिसंपत्तियां हैं और जो संपत्ति है उत्तर प्रदेश और में दिल्ली में, उन संपत्तियों के कई मामले कोर्ट में भी विचाराधीन हैं और निश्चित रूप से हमारा मत है कि हम बातचीत से भी उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार
इस मामले को इस सहमति के आधार पर इसका समाधान कर सकती है। हमने परिवहन निगम को अपनी बचत कटौती जो भी बचत करने पर ज्यादा जोर दिया है खर्चों में। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के निर्देश में आंदोलन कर रहे व्यापारियों को पुलिस ने मसूरी देहरादून डायवर्जन पर रोक दिया। व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। सैकड़ों व्यापारियों ने मसूरी से पैदल चलकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया था और मुख्यमंत्री के सामने व्यापारियों की अनदेखी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया था, लेकिन व्यापारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। सुशीला तिवारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर चले गए। डॉक्टरों ने मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अधिकार साथ ही कोविड में भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका मानदेय बढ़ाने को तैयार नहीं। इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मांग जायज है और पूरे देश में उनका मानदेय सबसे कम है, लिहाजा परिस्थिति और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। काशीपुर में पार्षद ने किसान पर नगर निगम की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्राम हिम्मतपुर वार्ड नंबर 6 के पार्षद एलम सिंह का आरोप है कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व नगर निगम ने वार्ड क्षेत्र के हेमपुर इस्माइल में करीब 3 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित कर तहसील प्रशासन की मदद से उस पर कब्जा किया था। पार्षद का आरोप है कि अब उक्त जमीन पर क्षेत्र का एक किसान कब्जा कर रहा है, जबकि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मामले में मेयर उषा चौधरी ने कहा कि उक्त जमीन नगर निगम की है। पटवारी और स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीन के चारों तरफ तार बाड़ की जाएगी, जिससे उस पर कोई कब्जा न कर सके। हरिद्वार के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की हकीकत 3 साल में ही सामने आ गई। साल 2017 में करीब 17 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए गेस्ट हाउस की छतों से बारिश का पानी टपक रहा है। खास बात यह है कि गेस्ट हाउस के जिन कमरों में बारिश का पानी भर रहा है वे वीवीआईपी रूम हैं, जिनमें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को ठहराया जाता है। गेस्ट हाउस की व्यवस्था अधिकारी की तरफ से कई बार इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन अब तक गेस्ट हाउस की मरम्मत नहीं हो पाई। अर्धकुंभ 2016 की निधि से कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम ने लुधियाना की एक कंपनी से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया था। 24 कमरों के इस स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत आई थी। फिलहाल राज्य संपत्ति विभाग गेस्ट हाउस का संचालन कर रहा है। रुड़की में बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर जनपद में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत भगवानपुर थाना पुलिस को कड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को 13 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। सफलता मिलने पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 के इनाम की घोषणा की। लगातार जो है हमारे द्वारा कार्रवाई किया जा रही है। उसी श्रृंखला में जो है कल जो है हमें बहुत अच्छा सफलता मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन को चेक किया तो वो सही तरीके से जो है कागज दिखा नहीं पाया, तो सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया कि 4 दिन पहले थाना भगवानपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल का चोरी किया है। और सख्ती से पूछताछ करने पर जो है इनके साथी उन्होंने बताया था। इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक तो संजीव कुमार है, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और कामिल है, भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे 13 मोटरसाइकिल में बरामद हुई है। इससे 2 थाना भगवानपुर का है, 1 जबरेड़ का है, 2 राज्य हरियाणा का है और 1 जनपद सहारनपुर का है। और बाकी मोटरसाइकिल कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं और इस टीम के लिए जो है 2500 इनाम होता है।
चमोली में चट्टान से घिरा भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद किया गया। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हुई। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।